जब नर लीला करने इस धराधाम पे आता है और जहाँ जहाँ उस परमात्मा के श्री चरण पड़ते हैं वो स्थान तीर्थ बन जाता है। कौन? वो परमात्मा। क्या करने आता है? लीला करने। उनके जहां जहां चरण पड़े क्या बन गया? तीर्थ। आप और हम भी जो आए इसी आशा में आए कि इस भूमि पर श्री सीताराम जी सरकार के चरण पड़े और सीताराम जी सरकार के चरण पड़े तो वो चरण रज हम सबको प्राप्त हो, जिससे कि हमारी आत्मा की सद्गति। रज काम करती है। आंख में आज तक कोई किलो 2 किलो का पत्थर नहीं गया किसी के, है ये बात साहब? मानते हो आप? आंख में कितना बड़ा पत्थर जाए, कितना बड़ा कंकर जाए, किलो 2 किलो का थोड़ी जाए कोई। वो इतना सूक्ष्म है कि वो दिखाई भी नहीं दे। कई बार देखना आप, कहीं की आंख में कंकर चले जाए नहीं, वो जो साथ रहे उनके सामने करे, ए जरा देख तो है कहीं आंख में, वो के दिखाई नहीं दादा, पर है बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है। और वो जरा सी रज आपने देखा होगा, जिन जिन की आंख में गया हो वो याद कर लो, जब तक वो रज आंख में रहती है तब तक आंख को तकलीफ होती है ये बात। जब तक वो नहीं निकल जाए वो कंकर, वो कचरा, जब तक आंख से ना निकल जाए, आंख को वो कचरा तकलीफ देता है, वो रज तकलीफ देती है। विचार करो साहब, जब एक जरा सी रज आंख को तकलीफ दे सकती है तो राम की चरण आत्मा की मुक्ति भी कर सकती है। ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं, जरा सी। इसलिए आपसे कहा यहां लोटो सा, ये तो रज है। देखना आप कभी वृंदावन गए हो, जो लोग वृंदावन गए हो, जिन्होंने गिरिराज जी का परिक्रमा किया हो, कई ऑटो से करते, कई पैदल करते, पर कई को देखना वो दंडवती लगाते। कोई 108 लगाए, कोई 1108 लगाए, कई को देखना साहब। हम भी जाए साहब, राम जी की दया है, माँ के बिहारी लाल ठाकुर जी की कृपा है, साल 2 साल में हमारी एक कथा वृंदावन में हो ही जाती है। इस साल भी है दिसंबर में, 28 दिसंबर से 3 जनवरी कथा है वृंदावन में। तो वहां जब जाओ आप तो वो दंडवती लगाते वृंदावन। उनसे कोई ने कही क्यों साहब आप बिल्कुल दंडवती लगा रहे हो, क्या है इसका कारण क्या है? बस वो एक ही बात के में वो दंडवती लगा रहे। क्यों लगा रहे? इस चरण रज में राधा रमण के चरण पड़े हैं। अगर वो चरण रज हमारे शरीर को स्पर्श कर गया तो कई जन्मों के पाप समाप्त हो जाएंगे और आत्मा की सद्गति हो जाएगी। भाव तो देखो। अरे चरण रज का महत्व आप तो मनुष्य की क्यों साहब, पशु पक्षी समझते। हाथी अपने माथे पे धूल डालता है, कभी आप देखना चिड़िया धूल में नहाती। हमारी नीमा ने देखा होगा, यहाँ जितने बैठे सबने देखा, हाथी पशु है, चिड़िया पक्षी, उसको क्या ज्ञान साहब, बुद्धि नहीं, और उसको इतना ज्ञान है कि वो चरण रज का महत्व जानता है। और हम यहीं चूक जाते हैं। और हमको वो केवट प्रसंग बहुत अच्छा लगता साहब, किसी महापुरुष के मुखारबिंद से सुनी। वो केवट जब राम के सामने खड़ा तो उसने कह दिया, राम मैं तुम्हारी आंख के बारे में नहीं जानता, मैं तुम्हारे कान के बारे में नहीं जानता, मैं तुम्हारे हाथ के बारे में नहीं जानता, मैं कोई पूजा नहीं जानता, मैं कोई पाठ नहीं जानता। लक्ष्मण ने पूछी तो तू क्या जानता? केवट ने कही मैं केवल राम के चरण के बारे में जानता हूं और कुछ जानता ही नहीं, कुछ नहीं जानता, मैं कोई पूजा नहीं, कोई पाठ नहीं। राम का हाथ क्या करे, राम की आंख क्या करे, राम का मुंह क्या, मेरे को कोई ज्ञान नहीं, केवल चरण है। ये कथा मुकाम लग गया साहब, वो बिना पढ़ा लिखा आदमी, और
वो पा गया जो बड़े बड़े साधु संत जिनकी उम्र निकल गई, पानी सके साहब वो पा गया। राम के चरण और राम के हाथ दो ही आ गए उसके साथ। जबकि बात काई की थी, कथा उठा के पढ़ो, क्या बात है, प्रसंग उठाना, केवल चरण धुलाऊंगा। राम जी ने की चरण धुला, केवट की पत्नी बगल में खड़ी, तुम चरण धुलाओगे? फिर बोले कि केवल चरण धुला दूंगा, इतने में राम का हाथ मेरे माथे पे आ जाए। आप देखना, एक पाव राम का चरण केवट के हाथ में है, राम जी गिरने लगे तो भैया केवट में गिर जाऊंगा दादा, एक पांव पे खड़ा। उसी समय केवट ने कह दिया, दादा दो ही हाथ से मारो, माथो पकड़ लियो। क्या पा रहा है देखो, एक बिना पढ़ा लिखा आदमी साहब राम से अपने मस्तक पे दो ही हाथ रखवा लिया। केवल एक चीज पकड़ी उसने, दूसरी कुछ पकड़ी नहीं, केवल चरण पकड़ी। इसलिए हम लोगों से कथा में भी निवेदन करते, आप है ना चरण की पूजा करो साहब, ज्यादा मत उलझो, बहुत कुछ पा जाओ। जितने साधु संत हुए ना इस धरती पे, उनने अपने नाम के आगे दास ही लगाया। तुलसी दास, कबीर दास, सूर दास, रे दास, जबकि कितने बड़े बड़े महापुरुष साहब, महात्मा तुलसीदास जी ने रामायण लिख दी, पर क्या लगाया? दास। जय जयकार हो रही। इसलिए समझो, यहां आए हो साहब, कई कोई कल आपसे कही थी, ये भागा दौड़ी में बहुत भग लिए हम, बहुत भग लिए साहब, बहुत भग रहे आदमी। और आदमी केवल ये चाहता है साहब, मैं सबसे ज्यादा धनवान हो जाऊं, मैं मेरे पास संपत्ति हो, मेरे घर में कोई दुख तकलीफ ना हो, जीवन में कोई समस्या ना हो। पर एक महापुरुष का वाक्य साहब हमने सुना, हमारे गांव में एक बुजुर्ग ने हमसे कहावत कही थी, वो कहावत आज हम कर रहे थे अध्ययन, वो कहावत याद आई। एक बुजुर्ग ने हमसे कही थी, याद रखना साहब, जितने इस कथा पांडाल में बैठे, तीन चीज कभी एक सी नहीं होती। शब्द याद आया, आज अध्ययन कर रहे थे, वो बुजुर्ग का वो शब्द याद आया। उन्होंने तीन चीज दी, बोले बेटा ये तीन चीज कभी एक सी नहीं होती है। नंबर एक, पाग। बांधते नहीं माथा पे, क्या बांधो? पाग। पगड़ी बांधते नहीं, उसको कहते पाग, एक सी नहीं होती। दूसरा भाग, जो भाग आता है, किसी के घर में गूजा पपड़िया बने और कोई ऐसा घर रहे, उन्हें की इच्छा, तुम्हारे घर में गूजा पपड़ी? ए नहीं, हमारे घर में पहला भाग है, हमारे पिताजी खत्म हो गए, कोई की माताजी, कोई का भाई, कोई की पत्नी, कोई का बच्चा है ही है। जबकि उसके ही बगल में दूसरा रहे, उसके घर में गूजा पपड़िया बने, खूब रंग खेले, और पड़ोसी के बगल में दूसरा रहता है, क्यों साहब तुम्हारे यहाँ कोई नहीं? साहब पहला भाग है ये, है क्या एक सा सबका? नहीं है। और तीसरी चीज उनने बहुत गहरी कही थी कि बेटा तीसरी चीज भी एक सी नहीं होती, मनुष्य का भाग। पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग। तो एक तो फिल्म का गाना साहब, उसकी एक लाइन हमको बहुत अच्छी लगती है, हम गुनगुनाते कभी कभी उसमें। हम वो व्यवस्था करने आए थे, जब भी वो गाड़ी में हमने बजाया था, ये मनोज भैया सोलंकी शुक्ला थे, वो गाना हमने बजाया, वो गाने की वो लाइन बहुत अच्छी लगी हमको, बहुत अच्छी लगी। है तो फिल्म का, लेकिन वो उसमें सत्यता छुपी है साहब, इसलिए आपके सामने वो गाना गीत गुनगुनाते लिखने वाले ने क्या शब्द लिखे, सभी का देखो नहीं होता
होता है नसीबारो सितारों जैसा। क्या शब्द दिया साहब, सबका नसीब एक सा नहीं होता है। कितने शब्द में गहराई है, गहराई तो पकड़ो आप कभी। सभी का देखो नहीं होता है नसीबारो सितारों जैसा, सबका नहीं। हम सब चाहते साहब हमारा भाग बदला जाए, नहीं बदला।